सब्सक्राइब करें और देखें एक बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ट्रीमर्स। किरण एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। आज उसे थर के इलाके में अपने ऑफिस की ऑडिट के लिए जाना था। वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अकेले ही निकल जाती है कि अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वो गाड़ी से नीचे उतर आती है। उसके आसपास बहुत बड़ा सहरा होता है जहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान नज़र आ रहा आता है। यहाँ पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता जो उसकी मदद कर सके। अभी वो अपनी गाड़ी को देख ही रही होती है कि ऐसे महसूस होता है कि शायद उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है। किरण अपने आगे और पीछे, दाएं बाएं, इर्द गिर्द देखती है तो उसे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन अचानक उसकी गाड़ी हिलना शुरू हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और गाड़ी से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाती है। और गाड़ी अचानक से हिलना बंद हो जाती है, लेकिन वो सड़क फट जाती है जिस पर कि गाड़ी खड़ी होती है। किरण की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ज़मीन के अंदर से एक अजीब सी चीज़ बाहर नमूदार हो जाती है। इस चीज़ को ट्रीमर्स कहते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर थोड़ा सा बाहर आता है और फिर ज़मीन के अंदर चला जाता है, जो कि ज़मीन के अंदर से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है और फिर वापस ज़मीन के अंदर की तरफ चला जाता है। इसके बाद तो किरण के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन वो फट से गाड़ी में बैठ जाती है। और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। किरण पैदल ही भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो ट्रीमर उसका पीछा नहीं छोड़ता। किरण आगे आगे भाग रही होती है और ट्रीमर उसके पीछे पीछे ज़मीन को फाड़ता हुआ चलता है। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ट्रीमर उसको देख नहीं सकता और आवाज़ की मदद से किरण का पीछा कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक दरख्त पर पड़ती है। किरण दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता कि ट्रीमर्स उसके पाँव से पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक बार फिर दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करती है और बिलाखिर कामयाब हो जाती है। किरण दरख्त पर तो चढ़ जाती है, लेकिन ये बला बार बार दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करती है। क्योंकि इन ट्रीमर्स के हाथ और पाँव तो नहीं होते, इसलिए वो दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। बज़ाहिर तो यूँ महसूस हो रहा होता है कि किरण की जान बच गई, लेकिन वो भी दरख्त से नीचे नहीं उतर सकती थी। अचानक उसको याद आता है कि ये क्रीचर तो सिर्फ आवाज़ की मदद से हमलावर होती हैं, और अगर इस क्रीचर को यहाँ से भगाना है तो ज़मीन पर कुछ शोर पैदा करके इसको दरख्त से दूर किया जा सकता है। वो अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालती है और दूर दूर फेंकना शुरू कर देती है। जहाँ जहाँ उसका सिक्का गिरता है वहाँ वहाँ वो क्रीचर हमला करती है। और देखते ही देखते वो क्रीचर किरण से बहुत दूर चली जाती है और काफ़ी देर के बाद सुबह का वक्त भी हो जाता है, जिसकी वजह से किरण की जान बच जाती है। किरण दरख्त से नीचे उतरती है और दोबारा गाड़ी की तरफ आ जाती है। दिन के वक्त में वो अपने आप को काफ़ी महफूज
महसूस करती है और दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवां हो जाती है।